जय श्री राम। रामचरित मानस मुनि भावन, बिरचौ शंभु सुहावन पावन। त्रिविधि दोष दुख दारिद्र दानव, कलि कुचाली कलि कलुष नसावन। यह रामचरित मानस मुनियों का प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस की शिवजी जी ने रचना की तथा ये तीनों प्रकार के दोषों दुखों और दरिद्रता को तथा एक कलयुग की कुचालों और सब पापों का नाश करने वाला है। रचि महिष निज मानस राखा, पाए सुमहु शिवा मन भाषा। ताते रामचरित मानस बर, धरऊ नाम ही हरि हेरि हरिष हर। श्री महादेव जी ने इसको रचकर अपने मन में रखा तथा और सुअवसर पाकर पार्वती जी से कहा। इसी से शिवजी जी ने इसको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरित मानस नाम रखा। कहु कथा सोई सुगध सुहाई, सादर सुनो सुजन मन लाई। मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी राम कथा को कहता हूँ। हे सज्जनों, आदर पूर्वक मन लगाकर इसे सुनिए। जनमानस जय विधि भयो, जग प्रचार जय हेतु। अब सोई करो प्रसंग सब, सुमिर उमा ब्रसुकेतु। यह रामचरित मानस जैसा है, जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से जग में इसका प्रचार हुआ, अब वही सब कथा में श्री उमा महेश का स्मरण करके कहता हूँ। शंभु प्रसाद सुमित हृदय, ये हुलसी रामचरित मानस कवि तुलसी। कई मनोहर मति अनुहारी, सुजन सुचित सुनि लेउ सुधारी। श्री शिवजी जी की कृपा से उनके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे यह तुलसीदास श्री रामचरितमानस का कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो इसे मनोहर ही बनाता हूँ, किंतु फिर भी हे सज्जनों, सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार लीजिए। सुमति भूमि तल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदित धन जासु। बरसहि राम सुजस बर बारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। सुंदर सात्विक बुद्धि भूमि है, हृदय ही उसमें गहरा स्थान है। वेद पुराण समुद्र हैं और साधु संत मेघ हैं। वे साधु रूपी मेघ श्री राम जी के सुरस रूपी सुंदर मधुर मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। लीला सगुन जो करई बखानी, सोई स्वच्छता करई मलहानी। प्रेम भक्ति जो बरन न जाई, सोई मधुरता सुत तहि ताई। सगुण लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं, वही राम सुरस रूपी जल की निर्मलता है, जो मल का नाश करती हैं। और जिस प्रेमा भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता, वही इस जल की मधुरता और सुंदर शीतलता है। सो जल सुकृत सालिहित होई, राम भगत जन जीवन सोई। मेघा मही गत सो जल पावन, सकलहि भस्रवन जग चलयो सुहावन। भरयो सु मानस सुतल थिराना, सुखद शीत रुचि चारु रिचाना। यह राम सुयस रूपी जल सत्कर्म रूपी धान के लिए हितकर है और श्री राम जी के भक्तों का तो जीवन ही है। वह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमट कर सुहावने काम रूपी मार्ग से चला और मानस हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थान में भरकर वहीं स्थिर हो गया। वही पुराना होकर सुंदर रुचिकर शीतल और सुखदायी हो गया। सुठी सुंदर संवाद बर, बिरचे बुद्धि विचार। ते पावन सुभग सर, घाट मनोहर चारे। इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो चार अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद शुभसंडी, गरुण, शिव, पार्वती, यज्ञ बालक के भरद्वाज और तुलसीदास जी और संत रचे हैं, वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के चार मनोहर घाट हैं। सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, ज्ञान नयन निरखत मन माना। रघुपति महिमा अगुण अगाधा, अबाधा वर्णत सोई बरबारी अगाधा। 7 कांड की इस मानस सरोवर की सुंदर 7 पीढ़ियां हैं।
जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्री रघुनाथ जी की निर्गुण प्रकृति, गुणों से अतीत और निर्बाध एक रस महिमा का जो वर्णन किया जाएगा वही इस सुंदर जल की अथाह गहराई है। राम सिए जल सलिल सुधामा, उपजा बीच बिलास मनोहर। पुरनई सघन चारु चौपाई, जुगति मंजू मनि सीप सुवाई। श्री रामचंद्र जी और सीता जी का यह अमृत के समान जल है। इसमें जो उपमाएं दी गई हैं वही तरंगों का मनोहर विलास है। सुंदर चौपाइयाँ ही इसमें घनी फैली हुई हैं, पुर नई कमलिनी हैं और कविताओं की युक्तियाँ सुंदर मणि मोती उत्पन्न करने वाली सुहावनी सीपियाँ हैं। छंद सोरठा संद दोहा, सोई बहुरंग कमल कुल सोहा। अरथ अनुपम सुभाष सुभाषा, सोई पारंग मकरंद सुवासा। जो सुंदर छंद सोरठे और दोहे हैं वही इसमें बहुत बहुरंगे कमलों के समूह सुशोभित हैं। अनुपम अर्थ ऊंचे भाव और सुंदर भाषा ही पराग पुष्पराज मकरंद पुष्परस और सुगंध है। सुकृत पुंज मंजुल अतिमाला, ज्ञान विराग विचार मराला। धुनि अवरेव कविता गुण जाति, मणि मनोहर ते बहुभाति। सत्कर्मों पुण्यों के पुंज भौरों की सुंदर पंक्तियाँ हैं। ज्ञान वैराग्य और विचार हंस हैं। कविताओं की ध्वनि वक्रोति गुण और जाति है। अनेकों प्रकार की मनोहर मछलियाँ हैं। अर्थ धर्म काम अधिचारी, कहब ज्ञान विराग विचारी। नव रस जप तप जोग विरागा, ते सब जल चरु चारु तड़ागा। अर्थ धर्म काम मोक्ष ये चारों ज्ञान विज्ञान का विचार के कहना, काव्य के 9 रस जप तप योग और वैराग के प्रसंग, ये सब इन सरोवर के सुंदर जलचर जीव हैं। सुकृति साधु नाम गुण गाना, ते विचित्र जल बिरग विषा समाना। संत सभा चौदिसी अभराई, श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई। सुकृति पुण्य आत्मा जनों के, साधुओं के और श्री राम नाम के गुणों का ज्ञान ही विचित्र जल पक्षियों के समान है। संतों की सभा ही इस सरोवर के चारों ओर की अमराई, आम की बगीचियाँ और श्रद्धा बसंत ऋतु के समान कही गई हैं। भगति निरूपण विविध विधाता, क्षमा दया दमलता बिताना। सम जम नियम फूल फल ज्ञाना, हरिपद रति रस वेद बखाना। नाना प्रकार से भक्ति का निरूपण और क्षमा दया तथा दम इंद्रिया निग्रह लताओं के मंडप हैं। मन का निग्रह यम, अहिंसा, सत्य असत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह नियम, शौच संतोष, तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान ही उनके फूल हैं। ज्ञान फल है और श्री हरि के चरणों में प्रेम ही है। इस ज्ञान रूपी फल का रस है, ऐसा वेदों ने कहा है। और कथा अनेक प्रसंगा, ते सुख पी के बहु बरन विहंगा। इस रामचरितमानस में और जो भी अनेक प्रसंगों की कथाएं हैं वे ही इसमें तोते कोयल आदि रंग बिरंगे पक्षी हैं। पुलक बाटिका बाग बन, सुख सुबिहंग बिहारू। मयाली सुमन सने जल, सींचत लोचन चारु। कथा में जो रोमांच होता है वही बाटिका बाग और वन है, और जो सुख होता है वही सुंदर पक्षियों का विहार है। निर्मल मन ही माली है, जो प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा उनको सींचता है। जे गावै ये चरित संवारे, ते यही ताल चतुर रखवारे। सादा सुनई सादर नर नारी, ते सुरवर मानस अधिकारी। जो लोग इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं वे ही इस तालाब के चतुर रखवारे हैं, और जो स्त्री पुरुष सदा आदर पूर्वक इसे सुनते हैं वे ही इस सुंदर मानस के अधिकारी उत्तम देवता हैं। अति खल जे विषयी बग
कागा ऐसर निकट न जाहि अभागा। सम्मुख भीख सेवार समाना, याना विनय कथा रस नाना। जो अति दुष्ट और विषयी हैं वे अभागे बगुले और कौवे हैं, जो इस सरोवर के समीप नहीं आ जाते, क्योंकि यहाँ इस मानस सरोवर में घोंघे, मेढक और सेवार के समान विषय रस की नाना कथाएं नहीं हैं। तही कारण आवत ही हारे, कामिकाग बलाक विचारे। आवत ऐसर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। इसी कारण बेचारे कौवे और बगुले रूपी विषयी लोग यहाँ आते हुए हृदय में हार मान जाते हैं, क्योंकि इस सरोवर तक आने में कठिनाइयाँ बहुत हैं। श्री राम जी की कृपा बिना यहाँ नहीं आया जा सकता। कठिन कुसंग कुपंथ कराला, तिनके बचन बाग हरि ब्याला। गृह कारण नाना जल जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। घोर कुसंग ही भयानक बुरा रास्ता है। उन कुसंगियों के वचन ही बाघ, सिंह और सांप हैं। घर के कामकाज और गृहस्थी के भांति भांति के जंजाल ही अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ हैं। बन बहु विषम मोह मद जमाना, नदी कुकर्क भयंकर नाना। मोह मद और मान ही बहुत से बीहड़ बन हैं और नाना प्रकार के कुतर्क ही भयानक नदियां हैं। जे श्रद्धा संभल रहित नहीं संशय कर साथ, तिन कर मानस अगम अति, जिन्हें न प्रिय रघुनाथ। जिनके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है और संतों का साथ नहीं है और जिनको श्री रघुनाथ जी प्रिय नहीं है, उनके लिए मानस अत्यंत ही अगम है। अर्थात श्रद्धा, सत्संग और भगवत प्रेम के बिना कोई इसको नहीं पा सकता। जो करी कष्ट जाई पुनि कोई, जातई नदी जुड़ाही सोई। जड़ता जाड़ बेसम उर लागा, गयो न मंजन पाब अभागा। यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहाँ तक पहुँच भी जाए तो वहाँ जाते ही उसे नींद रूपी जूटी आ जाती है। हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा कड़ा जाड़ा लगने लगता है, जिससे वहाँ जाकर वह अभागा स्नान नहीं कर पाता। करी न जाई किसर मंजन पाना, फिरिया बहु समेत अभिमाना। जो बहुरी को पूछन आवा, सरनंदा करिता ही बुझावा। उससे उस सरोवर में स्नान और उसका जलपान तो किया नहीं जाता, वह अभिमान सहित लौट आता है। फिर उसे कोई उससे वहाँ का हाल पूछने आता है तो वह अपने अभाग्य की बात ना कहकर सरोवर की निंदा करके उसे समझाता है। सकल बेग्र व्यापई नहीं तो ही, राम सुकृपा बिलो कहीं जे। सोई सादर सर मंजन करई, महाघोर तय ताप न जरई। ये सारे विघ्न उसको नहीं व्यापते, बाधा नहीं देते। जिसे श्री रामचंद्र जी सुंदर कृपा की दृष्टि से देखते हैं, वही आदरपूर्वक इस सरोवर में स्नान करता है और महान भयंकर त्रिपास से आध्यात्मिक, अधिदैविक, अधिभौतिक तापों से नहीं जलता। ते नर ये सर जातहि न को, जिनके राम चरण बल भाऊ। जो नहाई ये यही सर भाई, सो सतसंग करऊ मन लाई। जिनके मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में सुंदर प्रेम है, वे इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते। हे भाई, जो इस सरोवर में स्नान करना चाहे वह मन लगाकर सत्संग करे। अपमानस मानस चक चाही, भई कवि बुद्धि विमल अगबाही। भयो हृदय आनंद उचाऊ, प्रेम उमगऊ प्रेम प्रमोद प्रवाहु। ऐसे मानस सरोवर को हृदय नेत्रों से देखकर और उससे गोता लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल हो गई। हृदय में आनंद उत्साह भर गया और प्रेम तथा आनंद का प्रवाह उमड़ आया।
चली सुभग कविता सरिता सो, राम विमल जस जस भरिता सो। सरयु नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मजऊ कूला। उससे वह सुंदर कविता रूपी नदी बह निकली, जिसमें श्री राम जी का निर्मल यश रूपी जल भरा है। इस कविता रूपी नदी का नाम सरयू है, जो संपूर्ण सुंदर मंगलों की जड़ है। लोकमय और वेदमत इसके दो सुंदर किनारे हैं। नदी पुनत सुमानस नंदनी, कलिमल तनु तरु मूल निकंदनी। यह सुंदर मानस सरोवर की कन्या सरयू नदी बड़ी पवित्र है और कलियुग के छोटे बड़े पाप रूपी तिनकों को वृक्षों से जड़ से उखाड़ फेंकने वाली है। श्रोता त्रिविधा समाजपुर ग्राम, नगर दुहि कूल संत सवदा सभा, अनुपम अवध सकल सुमंगल मूल। तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज ही इस नदी के दोनों किनारों पर बसा हुए पूर्वे गांव और नगर हैं, और संतों की सभा ही सब सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या जी है। राम भगति सुर सरत ही जाई, मिली सुकीरति सरयु सुहाई। सानुज राम समर जसु पावन, मिलऊ मानंद सोन सुहावन। सुंदर कीर्ति रूपी सुहावनी सरयू जी राम भक्ति रूपी गंगा जी में जा मिली। छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी के युद्ध का पवित्र यश रूपी सुहावन महानंद सोन उसमें आ मिला। जुग बिचि भगति देव धुनि धारा, सोहित सहित सुविरति विचारा। त्रिवधि ताप त्रासौ तुम हानि, राम स्वरूप सिंधु समुहानी। दोनों प्रकार के बीच में भक्ति रूपी गंगा जी की धारा ज्ञान और वैराग्य के सहित सुशोभित हो रही है। ऐसी तीनों तापों को डराने वाली यह तिमुहानी नदी राम स्वरूप रूपी समुद्र की ओर जा रही है। मानस मूल मिली सुर सुरहि, सुनत सुजन मन पावन करहि। बिच बिच कथा विचित्र विभागा, जनु सरि तीर तीर बन बागा। इस कीर्ति मूर्ति सरयू का मूल मानस श्री रामचरित ही है, और यह राम भक्ति रूपी गंगा जी में मिली हैं, इसलिए सुनने वाले सज्जनों के मन को पवित्र कर देंगी। इसके बीच बीच में जो भी भिन्न भिन्न प्रकार की विचित्र कथाएं हैं, वे ही मानो नदी तट के आसपास के वन और बाग हैं। उमा महेश विवाह भराती, ते जलचर अगणित बहुभाति। रघुवर जन्म आनंद बधाई, भवर तरंग मनोहरताई। श्री पार्वती जी और शिवजी जी के विवाह के बराती इस नदी में बहुत प्रकार के असंख्य जलचर जीव हैं। श्री रघुनाथ जी के जन्म की आनंद बधाइयाँ ही इस नदी के भंवर और तरंगों की मनोहरता है। बाल चरित चहु बद के, बनज विपुल बहुरंग। निपुरानी परिजन सुकृत, मधुकर बारी विहंग। चारों भाइयों के जो बाल चरित्र हैं वे ही इसमें खिले हुए हैं। रंग बिरंगे बहुत से कमल हैं। महाराज श्री दशरथ जी तथा उनकी रानियों और कुटुंबियों के सत्कर्म पुण्य ही भंवर और जल पक्षी हैं। सिए स्वयंवर कथा सुहाई, सरित सुहावनि सो छवि छाई। नदी नाभ पटु प्रसन्न अनेका, केवट कुशल उतर स विवेका। श्री सीता जी के स्वयंवर की जो सुंदर कथा है वही इस नदी में सुहावनी छवि पा रही है। अनेकों सुंदर विचारपूर्ण प्रश्न ही इस नदी की नावें हैं, और उसके विवेक युक्त उत्तर ही चतुर केवट है। सुनिए अनुकथन परस्पर होई, पथिक समाज सो सरि सोई। घोर धार भगुनाथ रिसानी, घाट सुभद्र राम बरबानी। इस कथा को सुनकर पीछे जो आपस में चर्चा होती है वही इस नदी के सहारे सहारे चलने वाले यात्रियों के समा शोभा पा रहा है। श्री परशुराम जी का क्रोध इस नदी की भयंकर धारा है, और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ वचन ही सुंदर बधे हुए घाट हैं। सानुज राम विवाह उछाओ, सो शुभ उमग सुगध सब काओ।
कहत सुनत हर सही पुल काई, ते सुकृति मन मुदित नहाई। भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्सव ही इस कथा नदी की कल्याणकारिणी बाढ़ है, जो सभी को सुख देने वाली है। इसके कहने सुनने में जो हर्षित और पुलकिता होते हुए हैं, वे पुण्यात्मा पुरुष हैं, जो प्रसन्न मन से इस नदी में नहाते हैं। राम तिलक हित मंगल साजा, परब जोग जनु जुरे समाजा। कोई कुमति के कई केरी, परिजसु जासु फल विपति घनेरी। श्री रामचंद्र जी के राज तिलक के लिए जो मंगल साज सजाया गया, वही मानो पर्व के समय इस नदी पर यात्रियों के समूह इकट्ठे हुए हैं। केकई की कुबुद्धि ही इस नदी में काई है, जिसके फलस्वरूप बड़ी भारी विपत्ति आ पड़ी। समन अमित उत्पात सब, भरत चरित जग जाप। कलि अधखल अब गुण कतन, ते जल मग बग काग। संपूर्ण अनगित उत्पातों को शांत करने वाला भरत जी का चरित्र, नदी तट पर किया जाने वाला यज्ञ जप फल है। कलियुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों के जो वर्णन हैं, वे ही इस नदी के जल का कीचड़ हैं और बगुले कौए हैं। कीरत सरित छऊ ऋतु रूरी, समय सुहावनि पावन भूरी। हिम हिम सेल सुता शिव ब्याहु, सरि से सुखद शुभ जन्म उछाहु। यह कविता रूपणी नदी छयों ऋतुओं में सुंदर है। सभी समय यह परम सुहावनी और अत्यंत पवित्र है। इसमें शिव पार्वती का विवाह हेमंत ऋतु है। श्री रामचंद्र जी का जन्म का उत्सव सुखदायी शिशिर ऋतु है। वर नव राम विवाह समाजु, सोमदु मंगलमय ऋतुराजु। ग्रीष्म दुस राम बन गबनु, पंत कथा कर आतप पवनु। श्री रामचंद्र जी के विवाह समाज का वर्णन ही आनंद मंगलमय ऋतुराज बसंत है। श्री रामचंद्र जी का वन गमन दुसह ग्रीष्म ऋतु है और मार्ग की कथा ही कड़ी धूप और लू है। बरसा घोर निशाचर रारी, सुरकुल साली सुमंगलकारी। राम राज सुख विनय बढ़ाई, विशद सुखद सोई शरद सुख आई। राक्षसों के साथ घोर युद्ध की वर्षा ऋतु है, जो देवकुल रूपी घान के लिए सुंदर कल्याण करने वाली है। रामचंद्र जी के राज्यकाल का जो सुख विनय विनम्र और बढ़ाई है, वही निर्मल सुख देने वाली सुहावनी शरद ऋतु है। सती सरो मने सिए गुण गाता, सोई गण अमल अनुपम पाता। भरत सुभाव सुशीतलताई, सदा एक रस भरनी न जाई। सती शिरोमणि श्री सीता जी के गुणों की जो कथा है, वही इस जल का निर्मल और अनुपम गुण है। श्री भरत जी का स्वभाव इस नदी की सुंदर शीतलता है, जो सदा एक सी रहती है और जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अवलोकनी विलोक मलिनी, प्रीति परस परहास। ब्याह बहु चौबंधु की, जल माधुरी सुवास। चारों भाइयों का परस्पर देखना, बोलना, मिलना, एक दूसरे से प्रेम करना, हंसना और सुंदर भाईपन इस जल की मधुरता और सुगंध है। आरती विनय दीनता मोरी, लघुता ललित सुवारी न तोरी। अद्भुत सी सलील सुनत गुणकारी, आप प्यासे मनोमलहारी। मेरा आर्त भाव विनय और दीनता इस सुंदर और निर्मल जल का कम हल्कापन नहीं है, अर्थात अत्यंत हल्कापन है। यह जल बड़ा ही अनोखा है, जो सुनने से ही गुण करता है और आशा रूपी प्यास को और मन के मैल को दूर कर देता है। राम सुप्रेम ही पोसत पानी, हरत सकल कलि कलुष मंगलानी। भव श्रम शोषक तोषक तोषा, समन दरित दुख दारिद्र दोषा।
यह जल श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम को पुष्ट करता है, कलयुग के समस्त पापों और उनसे होने वाली ग्लानि को हर लेता है, संसार के जन्म मृत्यु रूप श्रम को सोख लेता है, संतोष को भी संतुष्ट करता है और पाप ताप दरिद्रा और दोष को नष्ट कर देता है। जय श्री राम।